हेलो फ्रेंड्स, अभी हम करने जा रहे हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस। y is equals to log ax. This is called the logarithmic function where x is greater than 0 and y belongs to real number, and a is called the base of the logarithmic function which is positive real number and not is equals to 0. मतलब कि ये जो फंक्शन है हमारे पास, इसको हम लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं, जहाँ पर x जो होगा हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा, y जो होगा ये पूरी जो वैल्यू कंटेन करेगा ये y की वैल्यू होगी, ये हमारा एक रियल नंबर होगा, एंड ये जो है a, इसको हम बोलते हैं बेस ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शंस। ये जो होगा हमारा 1 के इक्वल नहीं होगा, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a इज greater than 0 and a is not is equals to 1. ओके, यहाँ पर y, ये जो y है, y को हम लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस a, पूरे फंक्शन को कहने का तरीका है जैसे अगर ये रहेगा y इज इक्वल्स टू लॉग a x। यहाँ पर ये x जो है a की पावर नहीं है, a जो है बेस में लिखा रहता है लॉग के, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि y इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस a, कहने का तरीका होता है ये, ठीक है। नोट दैट लॉगरिथम टू अ नेगेटिव बेस a इज नॉट टेकन। हमारा बेस कभी भी नेगेटिव नहीं लेते हैं हम यहाँ पर लॉग का बेस। ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है इसको लिखने का एक तरीका ये भी है, मतलब जो बेस है a के ऊपर अगर हम इस y को पावर में लगा दें, ये जो वैल्यू आती है वो वैल्यू इस x के इक्वल आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे y इज इक्वल्स टू लॉग ए एक्स को हम कहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, और a टू द पावर y इज इक्वल्स टू x, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कह सकते हैं। यहाँ पर लॉग के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कॉमन लॉगरिथम किसे कहते हैं? लॉगरिथम टू द बेस 10, ठीक है। अगर जैसे ये है, ये हमारा एक लॉगरिथमिक फंक्शन है जहाँ पर बेस जो हमने a लिखा था वहाँ पर अगर 10 लिखते हैं तो ये हमारा कॉमन लॉगरिथम कहलाता है। अगर सिंपली log x लिखा हो और यहाँ पर बेस में कुछ भी मेंशन ना हो तो ये ऑटोमेटिकली बेस 10 माना जाता है, ठीक है। मतलब मीन्स log x इज रिटन विदाउट द बेस, दैट मीन्स द बेस इज 10। अगर यहाँ पर कोई बेस ना हो तो हम उस बेस को 10 कंक्लूड करते हैं, ठीक है। सेकेंड टाइप जो है उसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। यहाँ पर हम बेस में क्या लिखते हैं? e लिखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ बेस में नहीं लिखा, ये ऑटोमेटिकली ई माना जाता है बेस में, मतलब log ई एक्स और ln x, इन दोनों का मतलब जो होता है वो सेम होता है। यहाँ पर ई एक इरेशनल नंबर होता है जिसकी वैल्यू 2.718 होती है। इरेशनल नंबर हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, ठीक है। ये हमारी एक लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी होती है कि log e इज इक्वल्स टू log 10 इंटू log e। ln e मतलब इसका बेस जो है वो e है, ln 10 मतलब इसका बेस भी e है, और log e इसका बेस जो है वो 10 है। ये एक लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी होती है, आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है।
अब हम देखते हैं लॉगरिथम्स की कुछ प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये जैसे मैंने बताया था कि y इज इक्वल्स टू लॉग x विद बेस a को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a टू द पावर y इज इक्वल्स टू x। ठीक है, अगर यहाँ पर हम log a लेते हैं तो log a की वैल्यू होती है log 1 की वैल्यू होती है 0। यहाँ पर a की वैल्यू है ग्रेटर देन 0 और a इज नॉट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर इसी को इस फॉर्म में लिखें तो a टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। और हमें पता है कि a की पावर 0 1 के इक्वल होता है, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। अगर यहाँ पर बेस और ये वैल्यू अगर आपस में इक्वल होती है तो इसको हम 1 लिख सकते हैं। जैसे देख लो, a की पावर 1 इस फॉर्म में अगर लिखा जाए तो a की पावर 1 किसके इक्वल होता है, a के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पर a हमेशा ग्रेटर देन 0 और नॉट इज इक्वल्स टू 1, मतलब मैं यहाँ पर बेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इन द सेम वे जब बेस और ये वैल्यू आपस में इक्वल हो तो हमेशा ये वैल्यू 1 आती है। और ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर अगर दोनों सेम है तो ये 1 देगा, ये दोनों सेम है तो ये 1 देगा। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, log 10 1 होगा, 10 log 10 मतलब यहाँ पर बेस ऑटोमेटिकली 10 है। log 0 की वैल्यू -इन्फिनिटी होती है। इसको अगर एक्सप्लेन करें तो e टू द पावर -इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0। कैसे? -इन्फिनिटी अगर पावर में है तो इसको 1 अपॉन में e की पावर इन्फिनिटी लिखा जा सकता है। 1 अपॉन में e की पावर इन्फिनिटी का मतलब होता है 1 अपॉन में इन्फिनिटी, और 1 अपॉन में इन्फिनिटी जो होता है वो 0 के इक्वल होता ही है, ये पता ही है हम लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, हम यहाँ पर अगर बेस ना भी लिखें तो ऑटोमेटिकली क्या माना जाएगा, 10 माना जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं ln m इंटू एन लिखूँ तो इसको ln m प्लस ln n। इसका मतलब है कि ये जो है लॉगरिथम, ये क्या है, नेचुरल लॉग है। लॉगरिथम विद बेस ई, लॉगरिथम विद बेस ई, लॉगरिथम विद बेस ई। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है कि लॉग m इंटू एन जो होगा इसको हम लॉग m प्लस लॉग n भी लिख सकते हैं, मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इक्वल होगी। इसको अगर हम जनरलाइज भी करें, हम कितने भी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई में करें तो यहाँ पर हम सेपरेट करके प्लस प्लस करके लिखा जा सकता है। ये वैल्यू अगर आपस में डिवाइड में हो तो लॉग m माइनस लॉग n लिख सकते हैं। इसमें कई बार जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, अगर यहाँ पर लॉग m अपॉन में n लिखा हो तो ये जो होगा इससे डिफरेंट हो जाएगा, ये इक्वल नहीं होगा, ये और ये आपस में डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, पूरे के अपॉन में पावर, पूरे के अपॉन में ये n नहीं है, ये बस m के अपॉन में है, इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पर है log m टू द पावर n, जब ऐसा लगा हो तो वो n log के आगे आ जाता है और ये log m बचता है। अगर इस तरह से कुछ बेस में है और यहाँ पर है m, तो इसी चीज़ को हम सेम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, log m अपॉन में log n। अगर यहाँ पर कुछ भी बेस मेंशन नहीं है, हम चाहे तो कर भी सकते हैं, बट दोनों बेस सेम होने चाहिए। अगर मेंशन नहीं है तो दोनों बेस ऑटोमेटिकली क्या है, 10 10। ठीक है, अगर ये माइनस लॉग m लिखा हुआ है तो माइनस का मतलब -1 भी हो सकता है। ये -1 को इसके ऊपर हम पावर भी लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर था। अगर ये चीज़ आगे आ जाती है तो आगे वाली चीज़ जो है वो दोबारा पावर में भी जा सकती है। आगे वाली चीज़ दोबारा कहाँ पर चल जाएगी, पावर में। तो -1 m के ऊपर -1, और -1 अगर लिखा होगा तो उसको 1 अपॉन में m लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे आकर के पावर जो है इसकी प्लस हो जाती है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर लॉग के आगे माइनस लगा हुआ है और वहाँ पर अंदर की तरफ कोई वैल्यू m अपॉन में n करके है,
तो इस माइनस को हटा करके हम उसको रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, इस माइनस को हटा करके रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है, चाहो तो देख लेना। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है विद बेस 10, और ln e भी हमारा 1 होता है विद बेस e। ओके, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log e with e is equals to 1। ओके, ये जो है ये सेम प्रॉपर्टी log m की पावर n से आया है। log m की पावर n का मतलब कि n आगे और log m हो जाता है। ये कोई हम डेरिवेटिव नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये सिंपल लॉग की प्रॉपर्टी है। वैसे ही रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो पावर 1/2 जो है वो आगे आकर के 1/2 हो जाएगा, और अंदर अगर दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई में है तो दोनों को प्लस करके ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर अगर ये 1 में log m इंटू n है तो ये डिवाइड में है, डिवाइड में होगा तो माइनस होगा, जैसे यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी थी। ये सेकंड वाला थर्ड ना, ये जो है अगर ये दोनों आपस में डिवाइड में है तो ये और ये आपस में माइनस होंगे, इसी को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अगर ये डिवाइड में है तो यहाँ पर ये दोनों माइनस होंगे, log 1 माइनस log m इंटू n। log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये माइनस है, ये प्लस में है, मल्टीप्लाई में है तो इसको हम प्लस में सेपरेट कर सकते हैं, और अगर ये ब्रैकेट खुले तो ये माइनस और ये माइनस कर देगा, यानी कि अपॉन में अगर कुछ मल्टीप्लाई में है तो दोनों को हम माइनस माइनस में करके खोल के लिख सकते हैं। इन्हीं दोनों को अगर हम कंबाइंड करें तो रूट के अंदर log m इंटू n अपॉन में p इंटू क्यू, रूट है, रूट का पावर 1/2 हो जाएगा, वो पावर लॉग के आगे आ जाएगी, दोनों मल्टीप्लाई में हैं तो ऊपर वाले को इस तरफ और नीचे वाले को माइनस में करके यहाँ पर लिखा जाएगा। यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई में है तो log m प्लस log n माइनस ये भी मल्टीप्लाई में है तो log p प्लस log q, ये माइनस अगर ब्रैकेट को खोला जाए ब्रैकेट के अंदर जा कर के इसका साइन चेंज कर देगा, और ये मतलब इस चीज़ को हम डायरेक्ट अगर हमारी प्रैक्टिस है तो हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों में एक चीज़ ध्यान रखना कि कई लोग ऐसी को मिस्टेक कर देते हैं, log m प्लस log n, log m प्लस log n लिखा हो तो उसको log m प्लस log n लिख देते हैं। log m प्लस n log m प्लस n के इक्वल नहीं होता, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, ये मिस्टेक नहीं करना। एक और चीज़ ध्यान रखना, a की पावर अगर log a p लिखा हो तो बस सिर्फ p आ जाता है, बाकी ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिमूव हो जाती हैं। इसको प्रूफ कर रखा है यहाँ पर। सपोज करो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू है इसको हमने y लेट कर लिया, दोनों साइड्स पे log लगा दिया, इधर भी log लगा दिया, इधर भी log लगा दिया। अगर बेस मैंने नहीं लिखा तो बेस 10 माना जाएगा दोनों तरफ। ठीक है, यहाँ पर ये पावर में है तो ये पूरी की पूरी पावर आगे आ जाएगी। ठीक है, log ए पी आगे आ गया और यहाँ पर बचा log ए। ठीक है, log ए पी, इसको हम log p अपॉन में log a लिख सकते हैं। पीछे मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर log m और n यहाँ पर लिखा है तो इसको log m अपॉन में log n लिख सकते हैं। यहाँ पर log a से log a कैंसिल हो जाएगा, log p बचेगा, log से log रिमूव हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू p। तो यहाँ पर y की वैल्यू है ये और यहाँ पर y की वैल्यू है p, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इसकी वैल्यू हमारे पास p आ जाएगी। हम इसको सिंपली बिना बेस के भी लिख सकते हैं, अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों, तब ये a और ये जो बेस है अगर ये सेम हो तो। ठीक है, इसी सेम तरीके से log x की वैल्यू x होती है, e log sin x की वैल्यू sin x होती है, और e log tan x की वैल्यू tan x होती है। मतलब e और log यहाँ पर कोई भी वैल्यू x y z जो भी हो
वो चीज़ यहाँ पर आ जाती है। ये एक फॉर्मूला है जो आगे जाकर के यूज़ करेंगे हम, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक देख लेते हैं इनका ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक एंड द एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ ये होता है, हमें पता है, हमने देखा था ना कि log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो अगर ये x है, x की वैल्यू अगर 0 है, x की वैल्यू सॉरी अगर 1 है तो y की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 0, और log 0 की वैल्यू माइनस इन्फिनिट होती है, यानी कि x की वैल्यू अगर हमारे पास 0 होगी तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो लॉगरिथमिक फंक्शन का ही इन्वर्स होता है। हेंस बोथ फंक्शंस आर इन्वर्स टू ईच अदर इन 0 टू इन्फिनिटी, जो इसका डोमेन दे रखा है। ठीक है, ये जो डोमेन दे रखा है 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ पर इसकी जो रेंज है 0 से इन्फिनिटी। ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी तुम लोगों को जब तुम लोग 12th क्लास का चैप्टर 1 करोगे, तो वहाँ पर डोमेन और रेंज और अच्छे से क्लियर होंगे। या फिर 11th चैप्टर में जो हमारे पास एक एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज 2.2 में फंक्शंस दे रखे हैं, वहाँ पर डोमेन रेंज के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम द लॉगरिथमिक एंड द एक्सपोनेंशियल फंक्शंस।